जय हो हमार समस्त भोजपुरिया समाज, जय हो हमार समस्त भोजपुरिया परिवार। फिर राजकुमार अपना वादा के मुताबिक रहुआ सभी के सामने, सभी के समक्ष हाजिर हूँ। आज के टॉपिक हम लेके आए हूँ फील्ड ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के क्षेत्र का बा आ कहाँ कहाँ हमने के युवा पीढ़ी का कल जाई, ठीक न। और मैं अपने तमाम गुरुजनों को भी, जो भी मेरे से सीनियर टीचर्स, प्रोफेसर या फिर जिन्होंने या जिनके अंतर्गत मैं एक अच्छा शिष्य बनने का प्रयास किया, उन सभी गुरुजनों को भी मैं सादर तहे दिल से चरण स्पर्श प्रणाम करता हूँ। और मैं अपनी जितनी भी युवा पीढ़ी है या जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, उन सबको राज भैया तहे दिल से अभिनंदन करता है, स्वागत करता है और हमेशा करेगा। ये इसकी दिल की आरज़ू ही नहीं बल्कि इसके तमन्ना है, इसकी उम्मीद है, ठीक है ना। हमारे सभी युवा पीढ़ी, होल यंगस्टर्स हु आर अंडर आवर कंट्री, who are under our society, who are under our state, and who are under my district, and who are under our village, ठीक है दोस्तों। तो बिना विलम्ब करते हुए आज भैया आप सभी को वो चीज़ें बताने जा रहे हैं कि आप सभी गदगद हो जाओगे, ठीक है ना। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि हम एजुकेशन लेने के बाद, शिक्षा लेने के बाद 10+2 आफ्टर 10th या फिर आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएट या आफ्टर ग्रेजुएशन, हम क्या करेंगे, क्या करते हैं या क्या कर सकते हैं। आज इन्हीं सब पे विशेष रूप से मैं चर्चा करूँगा। पहला है इंजीनियरिंग, दूसरा है मास कम्युनिकेशन, तीसरा है अपना क्या बोलते हैं मैनेजमेंट, और चौथा है अपना लॉ फील्ड, और पांचवा है डिजाइनिंग। ये 5 सब्जेक्ट पे भैया बात करेगा। फिर से बोल रहा है, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, मास कम्युनिकेशन, लॉ फील्ड एंड फैशन एंड डिजाइनिंग। इन 5 पे भैया आप सबको माइंड ब्लोइंग एंड फैंटास्टिक टिप्स देने जा रहा है। ओके, लेट्स मूव एंड स्टार्ट। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग। पहला, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट इंजीनियरिंग फील्ड्स। ओके, इंजीनियरिंग में क्या क्या होता है। पहला, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल। मैकेनिकल में 2 पार्ट भैया बताया था, कंस्ट्रक्शन फील्ड एंड ऑटोमोबाइल मैकेनिकल में, ठीक है। और एक होता है कंप्यूटर साइंस, उसमें भी इंजीनियर्स होते हैं ना, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हार्डवेयर इंजीनियर होते हैं कि नहीं। और अपना एक होता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस, इलेक्ट्रिकल का ही पार्ट है, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग के लिए हमें क्या क्या चाहिए, हम सिविल इंजीनियरिंग कैसे बनेंगे, कब बनेंगे। देखिए, इंजीनियरिंग फील्ड्स को हम टेकअप कर सकते हैं आफ्टर 10th। आफ्टर 10th अगर करते हैं तो हमें सबसे पहले डिप्लोमा ही मिलेगा, उसके बाद हम फिर ग्रेजुएशन में बीटेक करेंगे। अब मैं इंजीनियरिंग फील्ड्स में आपको मैं बता दूं कि बीटेक और एमटेक, ठीक है ना, इनकी बहुत भूमिका होती है।
और एक जो स्टार्टिंग पॉइंट है पॉलिटेक्निक, ठीक है ना। तो इन तीनों में हम किस तरीके से ले रहे हैं, कौन से फील्ड से जा रहे हैं, हम सिविल से जा रहे हैं या फिर इलेक्ट्रिकल से जा रहे हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से जा रहे हैं या फिर हम मैकेनिकल से जा रहे हैं, मैकेनिकल में हम ऑटोमोबाइल से जा रहे हैं या फिर कंस्ट्रक्शन फील्ड में जा रहे हैं, ठीक है ना। और उसके बाद कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग है, तो कंप्यूटर साइंस में हम हार्डवेयर में जा रहे हैं या कि सॉफ्टवेयर में जा रहे हैं, यही है इंजीनियरिंग की फील्ड, ठीक है ना। अब मैं आपको बताऊं इंजीनियरिंग फील्ड के लिए हमें कौन कौन से सब्जेक्ट एक्सट्रीमली इसेंशियल हैं। दोस्तों इंजीनियरिंग में हमें तो सबसे पहले साइंस स्टूडेंट चाहिए, ठीक है ना। अच्छा करने के लिए तो कॉमर्स वाले भी कर सकते हैं, कृषि वाले भी कर सकते हैं, बिजनेस वाले भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट इफ यू वांट टू गेट हैवी नॉलेज अबाउट दिस फील्ड, then that you should have knowledge, you must have knowledge about science and math। क्योंकि इंजीनियरिंग पूरा साइंस और मैथ ही है, किसी भी फील्ड की, नॉट ओनली फॉर कंप्यूटर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, each and every fields, okay, that is under engineering, जो इंजीनियरिंग के अंतर्गत है। ओके, वन सेकेंड। वाटर इज एक्सट्रीमली एसेंशियल ना, यही वो एक तत्व है कि पूरे बॉडी को सबसे ज़्यादा एनर्जी देता है, ठीक है ना। तो मैं कहाँ पे था, हाँ, सिविल इंजीनियरिंग, हाँ सॉरी, कैसे करेंगे, सब्जेक्ट हमें कौन कौन सा चाहिए, इसी बारे में मैं आपसे डिस्कस कर रहा था। देखिए हमें सबसे पहले तो फिजिक्स केमिस्ट्री चाहिए, और उसके बाद मैथ, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री एंड त्रिकोणमिति एक्सट्रीमली एसेंशियल फॉर इंजीनियरिंग फील्ड्स। ये 3 चैप्टर जो है ना, अगर जिनको नहीं मालूम है, अगर बेहतरीन करना है, आर्किटेक्चर बनना है आपकी सिविल इंजीनियरिंग, देखिए आप कोई भी इंजीनियरिंग बनिए, इन सब का बहुत मेन भूमिका है। आप आर्किटेक्चर भी बनिए सिविल में, आर्किटेक्चर देखिए, आर्किटेक्चर हर इंजीनियरिंग में होते हैं, हर इंजीनियरिंग के फील्ड में, चाहे वो सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, आर्किटेक्चर हर डिपार्टमेंट की इंजीनियरिंग जो होती है ना उसमें चाहिए, क्योंकि हर एक इंजीनियरिंग का डायग्राम बनाना सबसे ज़रूरी होता है, और वो डायग्राम जिसको मैप हम बोलते हैं, वो ओनली फॉर प्रोवाइड आर्किटेक्चर 2D 3D ऑटोकैड इंजीनियरिंग उसको बोल सकते हैं, ठीक है ना। ऑटोकैड एक सॉफ्टवेयर है जिसपे हम ड्राइंग बनाते हैं, ठीक है। मैं आप सभी इंजीनियर्स को सबसे पहले अवगत करा दूं कि इफ़ यू वांट टू ब्लूमिंग इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग, you must have knowledge about AutoCAD, because AutoCAD is mind-blowing themes which assist you to improve and develop your communications and your knowledge, किसी भी इंजीनियरिंग के लिए। क्योंकि आप तो सभी जान जाओगे, जैसे सिविल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग में सभी लोग जानते हैं कि हमें स्पीड लेवल चाहिए, पाइप लेवल चाहिए, धागा चाहिए अपना लेवलिंग के लिए, या फिर अपना कॉलम खड़ा कर रहे हैं, पिलर जिसको बोलते हैं खड़ा कर रहे हैं, या फिर बीम लेके जा रहे हैं हम, तो वहाँ पे इन सब की बहुत ज़रूरी है। पर वो बीम जो खड़ा कर रहे हो आप, और वो पिलर जो खड़ा कर रहे हो, और जो टाई बीम आप लेके चल रहे हो, वो किसके आधार पे चल रहे हो? एज पर आर्किटेक्चर ना, एज पर आर्किटेक्चर डिजाइन ना। आर्किटेक्चर इंजीनियर्स वॉट एवर प्रोवाइड अकॉर्डिंग टू दैट यू आर डूइंग योर वर्क, ठीक है ना।
तो हमें आर्किटेक्चर अगर हम जान जाते हैं ना, आर्किटेक्चर के मतलब 3D 2D ऑटोकैड की नॉलेज अगर हमें मालूम हो जाता है तो वहाँ पे हमारी कम्युनिकेशन थोड़ा और हाई लेवल का हो जाता है। ठीक है, चाहे हम पॉलिटेक्निक से ही क्यों ना हो, नो प्रॉब्लम, हमें एक्सपीरियंस चाहिए भैया। एक और चीज़ बता दें, इंजीनियरिंग फील्ड में हमें सबसे ज़रूरी है क्या, क्योंकि हमें एक्सपीरियंस। आप धीरे धीरे जाइए, कोई सा भी आप फील्ड में जा रहे हो, इंजीनियरिंग हो या फिर मास कम्युनिकेशन हो या फिर अपना मैनेजमेंट हो या फिर मास कम्युनिकेशन हो या फिर डिजाइनिंग हो, हम किसी भी फील्ड में जा रहे हैं, हमें एक्सीलेंट अगर बनना है तो हमें अनुभव, एक्सपीरियंस चाहिए। ओके दोस्तों, तो ये मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और केमिस्ट्री नहीं, फिजिक्स और मैथ एक्सट्रीमली एसेंशियल। केमिस्ट्री और बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मैंने बायोटेक्नोलॉजी अभी नहीं बताया है, रुक के रखा है, ठीक है ना, मैं बताऊंगा आपको। और उसके बाद हमें कंप्यूटर स्किल चाहिए। कंप्यूटर कितना चाहिए मैं आपको बता रहा हूँ इंजीनियरिंग फील्ड के लिए, कि हम MS ऑफिस पे पूरा काम कर लें। इंटरनेट पे कुछ ऑन द स्पॉट जानकारी लेना हो गूगल से, तो हम ऑन द स्पॉट, कोई नहीं बताने वाला है तो ऑन द स्पॉट मैं गूगल से सपोर्ट कर लूँ, मुझे सपोर्ट कर दे गूगल, उतना हमें इंटरनेट की नॉलेज चाहिए। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम की, किसी चीज़ को हम कहाँ सेव कर रहे हैं, कहाँ पे कौन सी फाइल में रख रहे हैं, कहाँ से कैसे फाइल बनाएं, कैसे मूव करें, कहाँ पे स्क्रीन कहाँ है, टूल्स बार कहाँ है हमारा, मेनू बार कहाँ है हमारा, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको बोलते हैं, किस एप्लीकेशन पे किस तरीके से काम करना है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम हमें कंप्यूटर चाहिए। और इंग्लिश गुड नहीं, अगर आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है ना, चाहे पॉलिटेक्निक हो, बीटेक हो, एमटेक हो, आपको वेल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इफ़ यू हैव नॉलेज ना हाउ टू स्पीक फ्लुएंसी वट एवर टाइप ऑफ पब्लिक, नॉट इन फ्रंट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर, DCM, PM, OM, MDCO, वट एवर पोस्ट, you can speak na in English, then that time these themes effect fantastic on that personalities, faculties, those personalities, sorry that नहीं, those personalities and faculties। तो इन दो चीज़ों को आप अपने माइंड में रखेंगे, ठीक है। इनफ फॉर इंजीनियरिंग, नो नीड, ओके, क्योंकि मैंने इंजीनियर के बारे में और बहुत चीज़ें बता दिया है। अब मैं चलता हूँ मास कम्युनिकेशन मैनेजमेंट में क्या आता है। सेल्स एंड मार्केटिंग आता है, फाइनेंस मैनेजमेंट आता है, इंटरनेशनल ट्रेड आता है, और टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट आता है, ऑपरेशनल मैनेजमेंट आता है। मैं बताता हूँ OM का फुल फॉर्म, इससे पहले जो मैंने वीडियो आपको बना के भेजा है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हेवी लेवल, हेवी पोस्ट, मैंने उसके बारे में बताया था आपको, OM, PM, CM सब कुछ। देखिए मैं वही चीज़ दूंगा जो आपको समझ में आए। मेरा भी ये लेसन है, मेरा भी ये बुक है जिसको मैंने तैयार किया है, जिसके थ्रू मैं आपको टीच कराता हूँ, आपको बताता हूँ, आपको मैं सहयोग करता हूँ आपका, ठीक है ना। तो ये मैंने बुक बनाई है और मेरा खुद का बनाया हुआ है, ये किसी राइटर का लिखा हुआ नहीं है। हाँ बोल सकते हैं राज सर ने लिखा है, तो हाँ ये सही है, मैंने बनाया है इसको और मैंने लिखा है, इसलिए कि मैंने जो बनाया है वो शायद किसी भी प्रकाशन के पास ना मिले, ठीक है ना। और रिटेल मैनेजमेंट, मुझे समझ में, मुझे ज़्यादा नहीं समझाना चाहिए मैनेजमेंट के बारे में, किसी भी चीज़ को मैनेज करना ही मैनेजमेंट होता है, ओके। अब सेल्स एंड मार्केटिंग, सेल्स मीन्स बेचना, मार्केटिंग मीन्स बाजार, बेचना और बाजार में कैसे रहना सहना है, इसकी मैनेजमेंट कैसे करना है, ये मैनेजमेंट हमें बताता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैंने बैंकिंग में आपको बताया था, CA में मैंने आपको बताया था और LIC में बताया था। मुझे लग रहा है कि इसके भी बारे में आपको नहीं बताना चाहिए, आप वहाँ से टेकअप किए हैं, ठीक है। और इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड व्यापार, राष्ट्रीय व्यापार कैसे होता है, कैसे आता जाता है, कैसे नहीं आता है, सब CA और बैंकिंग, और मैं आपको LIC एग्जाम में बता चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट क्या है, जैसे आप मान लीजिए कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, हार्डवेयर इंजीनियर हैं इन द फील्ड्स ऑफ कंप्यूटर साइंस, तो अब कंप्यूटर साइंस में
कैसे मैनेजमेंट करते हो। जैसे आपको मान लीजिए कि आईटी डिपार्टमेंट दे दिया गया, जो आईटी डिपार्टमेंट सॉफ्टवेयर हार्डवेयर कंपनी की, किसी भी कंपनी का, आप कंस्ट्रक्शन हो या प्रोडक्शन हो, वट एवर टाइप ऑफ कंपनी, या फिर किसी मेगा मार्ट के ही एप्लीकेशन आईटी डिपार्टमेंट क्यों नहीं संभाल रहे हो, या फिर आप किसी सोशल नेटवर्किंग को ही क्यों नहीं संभाल रहे हो, किसी भी चीज क्षेत्र में, तो आप वहाँ पे एक मैनेजमेंट दिया जाता है, उसको बोलते हैं टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट। किस तरह से आप मैनेज करते हो। और टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट का एक और मीनिंग होता है टेक्निकल मैनेजमेंट। जैसे किसी कंपनी का आप ओएम हो, सीएम हो, या फिर पीएम हो, या जीएम हो, तो उसमें के इंटरनल जो प्रॉब्लम आता है ना, किसी चीज़ को लेके, जैसे स्टाफ को लेके आपस में लड़ाई झगड़ा, या फिर आप कोई आपातकालीन घटना हो गई रहने एकोमेंडेशन के अंदर, या फिर कुछ भी हो जाता है, उसको संभाल लेना भी, और वो वही होना ही टेक्निकल प्रॉब्लम होता है। आपस में लड़ाई ही हो गई किसी स्टाफ में, उसको भी संभालना, वो क्यों हुआ, वो भी टेक्निकल प्रॉब्लम कहलाता है, और वहाँ पे भी वो टेक्निकल मैनेजमेंट होता है। ओके, अब हम आगे चलते हैं। मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन एंड मीडिया क्या है। देखिए, इसमें सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताऊं, सबसे पहले आता है जर्नलिस्ट, ठीक है, उसके बाद आता है मास कम्युनिकेशन, उसके बाद है एडवर्टाइजिंग एंड पीआरएमआर, ठीक है ना। पीआर का फुल फॉर्म होता है प्रोक्यूरमेंट रिक्वेस्ट, और एमआर का मतलब होता है मॉडिफिकेशन रिक्वेस्ट। ओके, और उसके बाद फिल्म मेकिंग, उसके बाद रेडियो जॉकी, उसके बाद प्रिंट एंड पब्लिशिंग। इसको मैं थोड़ा डीपली आपसे जर्नलिस्ट में आपको बता दूं, जैसे में हमारी अंजना मैम है, श्वेता मैम है, दीपक चौरसिया सर हैं, अपना माइंड ब्लोइंग फैंटास्टिक जर्नलिस्ट रजत शर्मा सर हैं, अपना किशोर अडवाणी सर हैं, 100 बात की एक बात जो लेके आते हैं अपना, और मैं आपको बता दूं सुधीर सर हैं जो जी न्यूज़ पे आते हैं, डीएनए लेके आते हैं, या फिर बहुत सारे डिस्कस भी करते हैं, पूर्णिया सर हैं जो आज तक पे आते हैं। ये लोग जर्नलिस्ट हैं, और ये हैं मास कम्युनिकेशन का एक पार्ट, ठीक है। मुझे लग रहा है इसके बारे में नहीं बताना चाहिए, इन्हीं को सोच के आप समझ गए होंगे, ठीक है ना, इन्हीं को सुन के आप समझ गए होंगे कि जर्नलिस्ट क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको चलता हूँ एडवर्टाइजिंग एंड पीआर मेकिंग, प्रचार करना। आपने देखा होगा एमआर ज़्यादातर काम करते हैं डॉक्टर फील्ड में, डॉक्टर जैसे मेडिसिन के फील्ड में। ये लोग डॉक्टर के पास विजिट करते हैं, हॉस्पिटल विजिट करेंगे, क्लिनिक पे विजिट करेंगे। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डॉक्टर्स ना बताऊंगा मैं, बायोटेक्नोलॉजी बताऊंगा, ठीक है ना, वेट। तो उसमें ये लोग विजिट करते हैं, उन कंपनियों का मेडिसिन एडवर्टाइज करते हैं, बताते हैं उनको, सर हमारा ये है, ये सिप्ला का है, ये मिफला का है, वट एवर टाइप ऑफ कंपनी, ये अपना डाबर का है, ये हमारा हिमालय का है, ये हमारा इस कंपनी का है, ये हमारा उस कंपनी का है, ये ऐसे काम करता है, इसका इतना ही पावर दिया गया है, इसके कम एमजी में अच्छा काम करता है, साइड इफेक्ट बॉडी पे नहीं डालता है, ये एमआर का काम है। ओके, एडवर्टाइजिंग का। उसके बाद फिल्म मेकिंग, फिल्म मेकिंग मालूम है ना, एनिमेशन का काम है। एनिमेशन का काम भी आप जो देखते हो कार्टून वगैरह, या फिर आप ये देखते हो जब फिल्म स्टार्ट होता है तो उसकी कास्टिंग दिखाई जाती है, तो वो चीज़ फिल्म मेकिंग के द्वारा होता है, जिसको हम बोलते हैं मल्टीमीडिया एनिमेशन, ठीक है ना। उसको एनिमेट किया जाता है, उसको बनाया जाता है कंप्यूटर के अंतर्गत। वो एक कोर्स होता है, उसकी डिप्लोमा भी होती हैं, उसकी ग्रेजुएशन भी होती है, और उसमें मास्टर डिग्रियाँ भी होती हैं, ठीक है ना। मैं आपको बता दूं कि आप सब्जेक्ट को ही लेके, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और सिविक्स और हिस्ट्री को, मैथ को लेके ही आप आईए एमकॉम बीए नहीं कर सकते हो। आप अपनी कला से भी आईए बीए एमकॉम कर सकते हो, एमए बीए कर सकते हो, एमकॉम नहीं, वो दूसरा फील्ड हो गया, सॉरी। आप आईए कर सकते हो, बीए कर सकते हो, एमए कर सकते हो, किसी भी हुनर को लेके। आपको अगर डांस की कला है, सिंगिंग की कला है, आपको बोलने की, आपके पास बोलने की कला है, जर्नलिस्ट क्या है, वही तो है, उनके पास बोलने की कला है, इसलिए वो व्हाइट लिस्ट है। वो उनका काम ही है बस बात करना, कैसे बोलना, किसी भी शब्द को किस मॉडिफिकेशन में बोलना है, मॉडलाइज करके उसको कैसे बोलना है, ये काम होता है जर्नलिस्ट का,
ठीक है ना। वैसे ही एनिमेशन है, एनिमेशन अब मूवी बनती है तो सबसे पहले मूवी 3 घंटा 3.5 घंटे का बनाते हैं, फिर उसमें डायरेक्टर प्रोड्यूसर बैठते हैं, उसको कटआउट होता है, भैया देखते हैं पहले ये नहीं रखना, ये रखना, ये नहीं रखना है, फिर एनिमेशन वाले को कहा जाता है भैया ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, कितने बार एनिमेशन होके बाद उस लास्ट में उसको किया जाता है, नाउ इट इज़ रेडी फॉर रिलीज। उसके बाद उसको रिलीज करते हैं, ये काम है फिल्म एंड मेकिंग। उसके बाद रेडियो जॉकी, जैसे सिमरन द टाका क्वीन आपने सुना होगा, लाजवाब जॉकी हैं, अपना विविध भारती से आती हैं वो दीदी, विविध भारती मैं भूल रहा हूँ, और एक अपना सर है विविध भारती पे, इनकी आवाज़ को सुनते ही दिल गदगद हो जाता है। सखी सहेली, ये अपना रात में चित्रहार लेके आते हैं विविध भारती पे, या फिर अपना ये रेडियो मिर्ची पे आते हैं मुर्गा बनो भैया, या फिर अपना 92.5 पे, ये लोग जितने भी रेडियो पे बोलने वाले, एफएम पे बोलने वाले हैं, ये सब, इन सभी को रेडियो जॉकी कहा जाता है, और इनका भी स्पेशल क्लास होता है। ये आता है मास कम्युनिकेशन के अंतर्गत, ठीक है ना, ध्यान में रखेंगे। उसके बाद प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग, ये भी एक मास कम्युनिकेशन के थ्रू ही है। आप किसी भी चीज़ को, जैसे किसी भी पम्पलेंट को कैसे पब्लिश करते हो, आप कार्ड बनाते हो, शादी की कार्ड बनाते हो, ग्रीटिंग कार्ड बनता है, या फिर आप फिल्म का जो पोस्टर बनता है, वो सब ये प्रिंट और पब्लिश का देन है। इसमें इसका भी पढ़ाई, ये मास कम्युनिकेशन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है दोस्तों। मैं ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, ये फील्ड ऑफ एजुकेशन ही मुझे बताना है, ठीक है ना। 1 by 1 मैं आपको सब चीज़ बता चुका हूँ, ठीक है। इनके लिए सभी ध्यान रखेंगे, आपको 10+2 कंप्लीट करना है, ठीक है ना। आपकी इंग्लिश माइंड ब्लोइंग होनी चाहिए, एक्सीलेंस फ्लुएंसी जो भी आप समझो वो होनी चाहिए, कंप्यूटर नॉलेज तो होना चाहिए भैया, ऑपरेटिंग सिस्टम और MS ऑफिस पे 110% पकड़ होनी चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं लॉ, कोर्ट कचहरी जिसको बोलते हैं, हाई कोर्ट चलना है भैया, सुप्रीम कोर्ट चलना है भैया, इलाहाबाद कोर्ट चलना है, कोलकाता कोर्ट से हम अपनी केस को लेके लड़ेंगे, हम मुंबई ले जाएंगे, मुंबई से हम मुंबई कोर्ट अच्छा है, हमारा हैदराबाद कोर्ट अच्छा है, ऐसे कहते हैं। या फिर सुप्रीम कोर्ट तो हमारे सब कोर्टों का फादर है, सुप्रीम कोर्ट इज ए फादर ऑफ होल कोर्ट्स ऑफ आवर कंट्री, ओके। जो किसी की बस की बात नहीं होती है, वही सुप्रीम कोर्ट के बस की बात होती है, ठीक है ना, और वही सुप्रीम कोर्ट करता है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि लॉ में क्या क्या होता है। क्रिमिनल लॉ होता है, सिविल लॉ होता है, साइबर लॉ होता है, लेबर लॉ होता है, और इंटरनेशनल लॉ होता है। सिविल लॉ क्या, सभ्यता के लिए, जैसे समाज में कोई झगड़ा हो रहा है, आपस में लड़ाई हो रही है, परिवार में लड़ाई हो रहा है, हमारे दोस्तों के बीच लड़ाई हो गया, हमारे पति पत्नी के बीच लड़ाई हो गई, हमारे पेरेंट्स के बीच लड़ाई हो गई, हमारे बिजनेसमैन के बीच लड़ाई हो गई, हमारे सेल्स मार्केट में, डॉक्टर के बीच, ये सभी सिविल लॉ के अंतर्गत आते हैं। और क्रिमिनल तो आप जानते ही हैं, इनकाउंटर कर दिया, टेररिस्ट हो गए, चोर हो गए, थिप्स हो गए, या फिर अपना रॉबर हो गए, डाकू, इनको क्रिमिनल वर्क कहा जाता है। रेफर हो गए, जो रेप करते हैं, जो इनके लिए क्रिमिनल लॉ होता है। इन सभी के वकील अलग अलग होते हैं, मैं आपको बता दूं, जो भी एडवोकेट होते हैं ये सभी अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद साइबर लॉ, जैसे IT से रिलेटेड जो भी चीज़ होता है, जैसे आपने सुना होगा कि टिकटॉक और अपना लाइक अमेरिका ने बंद कर दिया। कैसे बंद कर दिया? उसने उस लिंक को ही हटा दिया जो अमेरिका के अंदर टिकटॉक और लाइक को अपडेट करता है। और इस साइबर जो होता है ना, IT का साइबर कैफे, इसमें हैकर्स होते हैं। मैं आपको बता दूं, वाईफाई तो एक काम चीज हो गया है, किसी का वाईफाई कोई भी हैक कर लेता है भैया, ये तो आजकल की बहुत है। कोई काम कर रहा है, कोई अच्छा, जैसे किसी भी डिपार्टमेंट की अपना अलग अलग, मैं बताया हूँ ना, हर कंपनी का, हर डिपार्टमेंट का अपना अलग अलग एप्लीकेशन होता है, सॉफ्टवेयर होता है, इंजीनियर बना के देते हैं, और वो इंजीनियर ही उसको हैक कर सकते हैं, दूसरा नहीं कर सकता है।
और दूसरा करने वाला हैकर उससे भी उसका मतलब फादर होता है, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा हैकर कहाँ पैदा होते हैं? रसिया। ओके, रसिया के हैकर सबसे ज़्यादा है। चीन भी है, कोरिया भी है, जापान भी है, इटली भी है, ब्रिटेन भी, अमेरिका है, पर रसिया से सबसे ज़्यादा हैकर्स आते हैं भैया, ठीक है ना। उन्होंने स्विस बैंक को लेकर हर एक चीज़ को हैक कर लेते हैं भैया। 2 साल 2.5 साल के बाद वो पकड़े जाते हैं। ऐसे ऐसे बड़े हैकर्स हैं, ठीक है ना। तो इनके लिए भी लड़ते हैं वकील। उनके लिए ही बनाया गया है साइबर लॉ। अब आते हैं लेबर लॉ। लेबर लॉ क्या है कि जैसे कंपनी कोई काम कराती है लेबरों से, कोई ठेकेदार से काम कराता है, या फिर कोई लेबर कहीं पे किसी कंपनी में काम करता है और उसके पेमेंट फंस जाता है, उसको पैसे नहीं दिया जाता है, किसी ठेकेदार के थ्रू नहीं दिया जाता है, तो किसी सुपरवाइजर के थ्रू, किसी कंपनी के थ्रू नहीं, तो वो जाके केस करता है। किस आधार पे करता है? इसी आधार पे करता है, लेबर लॉ के अकॉर्डिंग। हमारे संविधान में इस चीज़ को लिखा गया, ठीक है ना। ये जो लॉ है ना, लॉ नहीं लॉ, ये A to Z संविधान है, ठीक है ना। ये वकील लोग क्यों आगे होते हैं? वकील सर क्यों ऐसे होते हैं? क्यों कहा गया है कि वकील से कभी भी झूठ मत बोलिए, वकील से झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि एज पर संविधान वो आपको पकड़ लेते हैं भैया। ये संविधान ये कह रहा है भैया, ये संविधान की आर्टिकल से ये बोल रहा है। अब आप समझोगे आगे गलत बोले तो, अब वहाँ पे आपको झूठ बोल रहे हो तो भैया फंसना है आपको। इसलिए आप किसी भी, कोई भी कोर्ट कचहरी, कोई भी मेरे समाज से लेके, मेरे डिस्ट्रिक्ट से लेके, मेरे तहसील से लेके, मेरे प्रखंड से लेके, मेरे राज्य देश, कोई भी इंसान अगर जाता है वकील के पास तो उनसे झूठ मत बोले। कहा गया है कि गुरु से, माता पिता से, वकील से और डॉक्टर से झूठ बोलने वाले लोग ऐसे फंसते हैं कि फिर उनको निकलना वहाँ से मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होता है, ठीक है ना। ये है लेबर लॉ, लेबर लॉ, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद अब हम आते हैं अपना, मोबाइल गिर गया, नो प्रॉब्लम। और उसके बाद हम आते हैं इंटरनेशनल लॉ। जैसे इंटरनेशनल लेवल पे किसी बात की ताकझोंक होती है हमारे विदेश नीति को लेके, ठीक है ना। किसी देश से, उस देश से, जैसे चाइना से लेके इंडिया से हो गया, या फिर पाकिस्तान से लेके हिंदुस्तान को हो गया, या फिर चीन से लेके अमेरिका को हो गया, या फिर अमेरिका से ब्रिटेन का हो गया, या फिर ब्रिटेन से कोरिया का हो गया, या फिर इटली से रसिया का हो गया, या फिर जापान से फ्रांस का हो गया। ऐसे जो केसेस आते हैं ना, ये सब इंटरनेशनल लॉ के अंतर्गत हैंडल किए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। और ये इनके भी वकील होते हैं, और ये वकील केवल इंटरनेशनल लॉ को ही फॉलो करते हैं। लॉ में 5 बताया मैंने, क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, साइबर लॉ, लेबर लॉ और इंटरनेशनल लॉ, ठीक है ना। लास्ट में हम आते हैं जो आजकल की युवा बहुत ज़्यादा ध्यान देती है इस पर, फैशन एंड डिजाइनिंग। सबसे पहले आगे बढ़ने से मैं आपको बता दूं, फैशन अलाउड टू मेंटेन योर पर्सनालिटी, नॉट अलाउड टू इन्वॉल्विंग इनसाइड इट, ठीक है ना। मुझे लगता है इसकी हिंदी बताने की कोई ज़रूरत नहीं होती। फिर एक बार दोहराऊं, फैशन अलाउड टू मेंटेन योर पर्सनालिटी नॉट इन्वॉल्विंग इनसाइड इट, ओके। देखिए फैशन में क्या है, डिजाइनिंग में फैशन एंड टेक्सटाइल डिजाइनिंग आता है, इंटीरियर डिजाइनिंग आती है, आर्किटेक्चर ध्यान देंगे वही चीज़ है, ग्राफिक एंड वेब डिजाइनिंग आता है, ठीक है ना। कंप्यूटर फील्ड में हो गया, ज्वेलरी डिजाइनिंग पहनावा ओढ़ावा में हो गया, गेम प्रोग्रामिंग एंड डिजाइनिंग, जो भी आप देखते हो ना पबजी, या फिर आपने वो एक 64 GB का आया था ना गेम, बहुत फेमस हुआ था, जैसे आज पबजी चल रहा है, नहीं 64 GB का वो था, बहुत हेवी क्लास का गेम है, कंप्यूटर पे ही उसको खेला जाता है। मैं बोल रहा हूँ GTA 5, ठीक है ना। GTA 5 भी बहुत लाजवाब गेम है, और बहुत सारे गेम्स आजकल आ रहे हैं। ये सब किसके ऊपर होते हैं? गेम प्रोग्रामिंग एंड डिजाइनिंग, प्रोडक्ट्स
इंडस्ट्रियल ऑटोमेटिव डिजाइनिंग, ऑटो फील्ड का हो गया, ठीक है ना। प्रोडक्ट की भी डिजाइनिंग आती है, अपना इंडस्ट्रियल की भी डिजाइनिंग आती है। अब मैं आपको बताऊं, फैशन और टेक्सटाइल बताना ही नहीं है, ठीक है ना। चाहे मल्होत्रा डिजाइन हो या फिर अपना लीड की डिजाइनिंग हो या फिर अपना क्या बोलते हैं, कौन सी फैशन है वो, बहुत सारे मार्केट में बहुत सारे कपड़ों का तो भंडार ही है। चाहे वो विमल्स हो या रेमंड्स हो या फिर अपना सियाराम हो, सबने डिजाइनिंग के तो ऐसी तैसी कर रखा है। ऐसी तैसी मतलब बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने मार्केट में उतारा है, ठीक है ना। और फैशन डिजाइनिंग क्या है, जैसे किसी भी कपड़े को कोई कंपनी बनाती है तो वो, आपने देखा होगा कि विश्व सुंदरी या फिर अपने मिस वर्ल्ड चुने जाते हैं लड़कियां, वो रैंप पे चलती हैं कपड़े पहन के, और वो जो कपड़े डिजाइन होता है ना, वो किसी कंपनी के द्वारा किया जाता है, और वो डिजाइनिंग है फैशन डिजाइनिंग। रैंप पे चलने का भी एक स्टाइल होता है, ठीक है ना, कैसे चलना है सही, नॉट ओनली फॉर लेडीज बट ऑल्सो जेंट्स। ओके, शाहरुख खान सर हो गए, अपना अक्षय कुमार सर हो गए, सलमान खान सर हो गए, ये लोग भी एडवर्टाइज करते हैं कपड़ों की, ये डिजाइनिंग है, ये इस कंपनी की है, ये पहनो वो पहनो, ये सब यही है डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग, ठीक है। उसके बाद इंटीरियर डिजाइनिंग, जैसे आप घर देख रहे हो ना, घर के आगे की डिजाइनिंग, महल की डिजाइनिंग, पीवीआर प्रोजेक्ट की डिजाइनिंग, कोठी की डिजाइनिंग, बंगला की डिजाइनिंग, ये सब इंटीरियर इंजीनियर करते हैं डिजाइन, जिसको हम आर्किटेक्चर बोलते हैं, ठीक है ना। आर्किटेक्चर सिविल लाइन के सबसे टॉप लेवल के इंजीनियर्स होते हैं, मैं आपको बताया ना। इनकी पेमेंट और इनकी बुर्ज खलीफा जिसने बनाया ना, बुर्ज खलीफा दुबई की सबसे बड़ी कंपनी है, हिंदुस्तान की नहीं पूरी दुनिया के जितने भी बिजनेसमैन हैं सबका ऑफिस उसी बुर्ज खलीफा में है। और उसके बाद दूसरा बुर्ज खलीफा नहीं, दूसरे नाम पे उसको बनाया जा रहा है, उससे टॉप है, 110 से वो 140 है या 135-40 अराउंड है। और डिज्नीलैंड के बाद दुबई फिर एक दूसरा दुबई लैंड बना रहा है, उससे बेहतरीन। डिज्नीलैंड एक दुबई का पार्क है जो माइंड ब्लोइंग है, वैसे ही वहाँ तो ये लोग डिजाइनर होते हैं, एक से एक आर्किटेक्चर डिजाइन करते हैं, एक से एक। आप बेंगलुरु में जाइए, हैदराबाद सिटी में साइंस सिटी जाइए, अभी अपना वो प्रोजेक्ट चल रहा है ना गुजरात में डिजिटल सिटी, वहाँ पे एक बार विजिट कीजिए। पुणे चले जाइए या फिर अपना ग्रेटर नोएडा चले जाइए। ग्रेटर नोएडा भी एक प्रोजेक्ट शायद 110 की 115 का प्रोजेक्ट कोई फाइनल हुआ है। ग्रेटर नोएडा में सबसे बड़ा एयरपोर्ट भारत का बनने जा रहा है, जो काम शुरू हो गया है, ठीक है ना। तो ये सब आर्किटेक्चर डिजाइनिंग करते हैं, वहाँ पे जाओगे ना तो आपको लगेगा कि ये आर्किटेक्चर है। और सिविल में बहुत सारे के इंजीनियर्स होते हैं, मैंने आपको पहले बताया। ज्वेलरी डिजाइनिंग आप जानते हैं, रिंग हो गया, लॉकेट हो गया, आपके कान नाक जो भी बाली हैं वो भी, पायल वगैरह सब भी लेडीज ज्वेलरी रिलेटेड मोस्टली लेडीज, फॉर लेडीज, ठीक है ना, लेडीज गर्ल्स वोमेन वॉट एवर टाइप ऑफ, ओके ज्वेलरी। अब हम चलते हैं ग्राफिक एंड वेब डिजाइनिंग, ये है कंप्यूटर फील्ड का। जैसे आप ब्राउजिंग देखते हो ना, गूगल, कभी कभी गूगल लिखा हुआ आता है तो कभी छोटे छोटे हाथी खेलती हैं, कभी छोटे छोटे चूहे खेलने लगते हैं, गूगल ही लिखा रहेगा, कभी वो वेब डिजाइनिंग होता है। या फिर आप किसी भी कंपनी का अलग अलग मैं बताया हूँ ना सॉफ्टवेयर है, तो उनका वेब जो डिजाइनिंग करता है ना, जो सॉफ्टवेयर डेवलपर होते हैं, जब वेब डिजाइनिंग करते हैं तो उनका अपना एक अलग अलग प्रोग्रामिंग देते हैं और अलग अलग चीज़ें देते हैं। मैं आपको बताऊंगा कंप्यूटर की, मैं अभी एक चीज़ छोड़ रखा हूँ, व्हाट इज द मेन पावर ऑफ कंप्यूटर। ये सिलेबस भी मेरा अभी बाकी है, वो भी भैया बताएगा, ठीक है ना। तो ये लोग वेब डिजाइनिंग करते हैं और अलग अलग प्रकार से करते हैं, और वो भी डिजाइनिंग माइंड ब्लोइंग होती है,
ठीक है ना, फैंटास्टिक भी बोल सकते हैं। ये है वेब डिजाइनिंग। अब उसके बाद गेम एंड प्रोग्रामिंग डिजाइनिंग। अब गेम एंड प्रोग्रामिंग GTA 5 अपना ये अभी जो चल रहा है, PUBG चल रहा है, या फिर और बहुत सारे वो गेम्स होते हैं। मैं तो भैया अपने पास टाइम नहीं है गेम खेलने के लिए, क्योंकि गेम के बारे में मैं कुछ सुनता हूँ, कोई ये टूट जाता है तो ऐसे किए आपका ये ऐसे ही रह जाएगा, ये सब क्वेश्चन ये सब मतलब इन सब बातों को सुनने के बाद ये माइंड नहीं करता है कि खेलें, ठीक है ना। पर अच्छा है, ठीक है ना, जो करते हैं उनके लिए अच्छा है। गेमों से भी पैसे लोग बहुत अच्छा कमा रहे हैं, आप खेलिए जिनको अच्छा है, पर अंडर लिमिट। आउट ऑफ रेंज एवरीथिंग इज वेस्ट। ओके। प्रोडक्ट इंडस्ट्रियल ऑटोमोबाइल का ऑटोमोटिव है। देखिए, ऑटोमोबाइल की मैं बात करूं, हर 3 कंपनियां चाहे टाटा, निशांत या फिर अपना 2 व्हीलर 4 व्हीलर वाट एवर टाइप ऑफ कंपनी, सब ने अपना अपना अलग डिजाइन, डे बाई डे अलग अलग डिजाइनिंग कर रही हैं। वही है ऑटोमोटिव डिजाइन, ठीक है। अब प्रोडक्ट डिजाइन, प्रोडक्ट में भी बहुत सारे डिजाइनिंग आते हैं। पहले नमक कैसे आता था, किस पैकेट में आता था, आज कैसे पैकेट आते हैं। पहले तिल कौन से बोतल में आते थे, आज कैसे आते हैं। पहले वाइन कैसे बोतल में आते थे, आज के वाइन किस बोतल में आते हैं। ये सारे ये प्रोडक्ट डिजाइनिंग हो गया, ठीक है। अब इंडस्ट्रियल डिजाइन, पहले इंडस्ट्रियल डिजाइनिंग कैसे होता है, पहले ऐसे नहीं, ऐसे बनाओ, ऐसे नहीं। आजकल आर्किटेक्चर क्या करते हैं कि ऐसे डिजाइन कर देते हैं कि सारा आयरन पे ही, लोहे पे ही सब, आई बीम, टी बीम, अपना चैनल, एंगल, अपना स्क्वायर बॉक्स पे ही खड़ा कर देते हैं। लो भैया, आपकी बिल्डिंग खड़ी हो गई। नो कंक्रीट, नो सरिया, नो सीमेंट, नो सैंड, नो ब्रिक्स, नो एनी टाइप ऑफ रेडी मिक्स एंड प्लास्टर, ओनली आयरन इनफ। आयरन पे ही पूरी बिल्डिंग खड़ी हो गई। लो करो। मैं आपको बता दूं, एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के बगल में, लाजवाब आर्किटेक्चर है उसकी। स्ट्रक्चर जो बना रहा है ना, वहीं पे मैं भी काम, मेरे कंपनी IPL की भी काम वहीं पे चल रहा था, जिस ठेकेदार के अंदर मैं काम कर रहा था, उनका भी वहीं पे काम चल रहा। पाइपलाइन की टोटल काम हमारी ही कंपनी की है, IPL कंपनी। तो उसके अंतर्गत वो प्रोजेक्ट में देखा, कम से कम 6 किलोमीटर के दायरे में वो प्रोजेक्ट है। अब सुप्रीम कोर्ट के जस्ट बगल में वो एक मेला है जो बना रहा है, वो मेला है जो विदेशों से लोग आएंगे घूमने के लिए, और वहाँ बहुत बड़ी चीज़ है। तो वहाँ पे जो आयरन की स्ट्रक्चर दिया गया है ना, व्हाट ए फैंटास्टिक। सो मेनी कंपनी वर्किंग अंडर दैट कंपनी। L&T ने शायद लिया है, L&T की प्रोजेक्ट है वो, और उसने सबको टेंडर पे दिया है। तो आप सभी से मेरा सविनय निवेदन है कि यही है वो फील्ड जो आप 10+2 या आफ्टर 10th या आफ्टर ग्रेजुएशन करते हैं और पोस्टेड होते हैं, ठीक है ना। 5 फील्ड मैंने आज आपको राज भैया ने बताया। इंजीनियरिंग फील्ड, मैनेजमेंट फील्ड, मास कम्युनिकेशन, डिजाइनिंग एंड लॉ फील्ड। इसके अंतर्गत मैंने आपको कम से कम 5, 6, 11 और 6, 17, 5, 7, 5, 22 और अपना 6, 30 फील्डों के बारे में बताया, फिल्म्स के बारे में बताया। 30 फिल्म्स मैंने आपको बताया जो आज की डेट में लेटेस्ट ही नहीं बल्कि लाजवाब है, ठीक है ना। आप लेटेस्ट ही नहीं बल्कि फैंटास्टिक है, वंडरफुल है। लेटेस्ट मीन्स ही लाजवाब होता है, ठीक है ना। भैया हिंदी इंग्लिश इसलिए मिला के बोलता है कि इसका प्रभाव ही अलग होता है, ठीक है ना। और मैं बता दूं, आई लव ए लॉट टू इंग्लिश, इट इज रियल, बट भैया कैन नेवर फॉरगेट दैट हिंदी इज आवर मदर टंग, ठीक है ना। तो मैं इंग्लिश बोलने से अधिक हिंदी बोलना पसंद करता हूँ, ठीक है ना। ये मेरी चाहत है, ये मेरी इच्छा है, और इसी के प्रति मैंने परिश्रम और प्रयास मेरा रहा जो अभी तक और जो चल रहा है इन्हीं के लिए, ठीक है ना। और स्पेशल आप सभी के लिए, ठीक है। और मैं जाते जाते आप सभी के लिए कुछ लिखा हूँ वो बताते जाऊँ। मनुष्य की मानवता उसी क्षण नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख में हंसी आने लगती है।
आप कुछ भी और कोई भी कर्म करो, पर हमेशा एक बात ध्यान में रखें कि परमात्मा हर जगह ऑनलाइन है। ठीक है दोस्तों, नेवर ब्लेम टू एनीवन। बैड पीपुल प्रोवाइड यू experience, but good people provide you happiness. Okay, and best people provide for you memories. Okay friends, and you can do anything because of it. Your God is with you and inside you. Okay friends, wishing you all have a wonderful day, fantastic future, and may God, all youngster and my whole students, be your life as per your wish and choice. Okay, जय हिंद, जय भारत, जय हो भोजपुरिया समाज। बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।